Yeah, sorry for that. Good evening to all guys. सारे हमारे लीडर्स, सारे हमारे फाइटर्स, हमारे जाला के एक ब्लड सेल्स, सभी को गुड इवनिंग एंड आई होप आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से परफेक्ट वे में आगे बढ़ रहे होंगे और कोई भी रुकावटें, क्योंकि जो भी आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर सक्सेस, कोई भी प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम उस चीजों से भाग जाएं या हम उस चीजों को हटा दें अपने पास से। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उसका कैसे डट कर सामना किया जा सके। उस सॉल्यूशन ये है कि उस प्रॉब्लम को कैसे अपने पास से हटाया जाए। और आज हम यहाँ पे हैं, आज यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं अपनी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन का बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, बेस्ट तरीका फाइंड करने के लिए कि वो सॉल्यूशन हमें मिल जाए, ताकि हम मेंबर्स को, हम जो जितने भी हमारे हम जितने भी ज्यादा के कम्युनिटी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स ऐसे वर्क करें कि आने वाले समय में हर वो प्रॉब्लम को चेज कर जाए, हर वो प्रॉब्लम को डिफेंड कर जाए। हमें इस तरीके से, इस अटल याद से काम कर आप हम यहाँ पे जालाइसर के लिए जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जालाइसर कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो एक एक अपने माइंड में डिलीवर रखे हुए हैं कि हमें कुछ आगे करना है और इस कंपनी में जुड़े हुए हैं फॉर वन वन मोर। सबका जो एक मिशन है वो ये है, जो हमारा क्या कहते हैं सबसे मेन हमारा मोटिव है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम। उस फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में जो हम लोग इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आज की डेट में हमें कंपनी ने दे रखा है। आज हम यहाँ पे बिना पैसे की मीटिंग ले रहे हैं, बिना पैसे की नॉलेज ले रहे हैं, बिना पैसे की नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को रिकवर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? फाइनेंशियल फ्रीडम यही नहीं होता है कि भैया हम एक पैसे में ही फ्रीडम हो जाए, नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब यानी कि हमारे अंदर का मस्तिष्क, हमारे अंदर की मेंटेलिटी, हमें मेंटेलिटी स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम दिमागी, हमें मेंटल स्ट्रांग होना है। हमको क्या कहते हैं, मेंटल स्ट्रांग नहीं होना है। हमें जो स्ट्रांग होना है वो है कि हमारे मेंटल करना है, जो जो दिमाग हम यूज करते हैं, जो दिमाग हम आगे अपने हर कामों में यूज किए जाते हैं, वो दिमाग हमारा एक बहुत फाइन तरीके से वर्क करे और बहुत फाइन तरीके से उस दिमाग को हम आगे एक कंस्टेंट, मतलब एक होता है ना कंटिन्यूस एंड कंस्टेबिलिटी जो एक रखनी चाहिए हमारे लाइफ में, वो ये है कि हम पर डे नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी पहाड़ टूट जाए, हमें कुछ भी नहीं, हमें कहीं नहीं इधर इधर से उधर भटकना नहीं है, हमें कहीं इधर से उधर जाना नहीं है, हमें कुछ इधर से उधर कोई काम नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ जाल स्टडी करना है और जाल के हम एक भक्त हैं, एक ये हमारा एक धर्म है। तो उस रास्ते हम जाल स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे लीडर आएंगे जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, एक जेन्युइन बातें, एक आपके माइंड को हिला दिलाने वाली बातें, वो बातें आपको करेंगे। सो गाइस, इसी के बीच मैं वेलकम करूंगा आर के पाठक सर को। प्लीज मंच पे आए सर, और लोगों को थोड़ा सा एक इंजेक्ट करें, थोड़ा सा बूस्टअप करें। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, हमारी नॉलेज लेने से पहले एक शपथ ले लें कि आज हम इस मीटिंग से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, इस मीटिंग से कुछ हानि होके नहीं जाएंगे, सीख के ही जाएंगे, ये हमारा प्लेज। तो प्लीज आर के सर, प्लीज वेलकम है आपका। जी थैंक यू सर। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे आदेश दिया है, मैं आभारी हूँ और कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूँ। जैसे हमारे अच्छे मेंटोर अमित शर्मा जी, हरिओम जी या सुनील तिवारी और हमारे आदरणीय महानुभाव प्रियांशु जी के समक्ष, मित्रों, मैं सभी आगंतुक अपने प्रिय जेंट्स एंड लेडीज, बहन और भाई, मेंटोर, एडमिन, लीडर, करोड़पति मित्र हमारे सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आर के पाठक, मुंबई से। क्षमा करना अगर कोई माइंड में कोई बातें इधर उधर हों
तो उसको निकाल देना, अच्छी चीजें लेके जाना। सभी के पास ज्ञान होता है, साधु और संत सभी अपने प्रवचन में कहते हैं माता और पिता की सेवा करना। किस बच्चे को नहीं पता है कि माँ और बाप की सेवा करनी चाहिए। सेम चीज हमारे लीडर, मेंटोर सभी लोग ये प्रयास करते हैं हमें आपको बताने का, समझाने का और सिखाने का। कहीं न कहीं हम इस चैनल पे या इस कॉन्सेप्ट में, जालाइफ जैसी कंपनी में अगर हमारी आईडी है, हम जुड़े हैं, एकजुट हैं, एक परिवार में हैं, तो कहीं न कहीं हमारी वो जरूरत है, वो नीड है। इसके लिए हम सभी आप एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर हम भी उस कतार में होते जहां वर्ल्ड के 5% लोग हैं, जिसमें रिच अंबानी परिवार होगा, अडानी परिवार होगा, तो शायद हम और आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आते। हमने अपने लाइफ में वो सारे कर्तव्य किए होंगे, जैसे मदारी अपने डमरू को बजा बजा के सारा खेल दिखाता है, तो वो पैसे की आस करता है और चंद पैसा लेकर के वो अपने घर की तरफ जाता है। सेम टाइप में हमने आपने अपनी जिंदगी में वो सारे कर्म किए हैं, नित्य क्रियाएं की हैं, नौकरी, व्यवसाय, अथक परिश्रम, 24 के 24 घंटे, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, कोई प्रयास हमने कमी नहीं छोड़ रखी है। नहीं सक्सेस, सक्सेस अंडर ऐसा नहीं कि हम सक्सेस नहीं है, हम बेहतर सक्सेस हैं, लेकिन उससे भी बेहतर कर पाने के लिए कुछ ना कुछ हमारी आशाएं अभी अधूरी हैं, जिनके कारण से हम जा लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में अगर मुझे मिली है तो भगवान का लाख लाख आपको धन्यवाद करना चाहिए। और हमारे ऐसे लीडर और मेंटोर हैं, इनको साधुवाद, हमेशा तत्पर रहते हैं हमें आपको सीखने और सिखाने के लिए। सो थैंक यू। ये बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। समझाते और समझते अभी तक कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हुआ है इस व्यवसाय के बारे में। कारण जो न्यूज लेटर आता है वही हम जान पाते हैं। न्यूज लेटर को हम जितनी बार रीड करेंगे उतना ज्यादा हम अंदर से मजबूत होंगे, चीजों को समझेंगे। बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए थोड़ा सा वक्त जाता है। हम स्टार्टअप कंपनी में बैठे हुए हैं, ऐसी कंपनियों को ऐसी गतिविधियों में करते कराते 5 से 10 साल लगते हैं डियर। अभी हमको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। आने वाले समय में बहुत जल्द हम उस कगार पे होंगे, उस कर्तव्य पे होंगे, उस आसमान की ऊंचाई पे होंगे जो हम आज उस चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। कारण जिनको नॉलेज है वो 5-10 साल के अवधि में ऐसी कंपनियां टेकअप करती हैं। जिनको पता नहीं है उनको ऐसा लगता है कि हमें तो 8 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 18 महीने हो गए। तो ये किंतु और परंतु में, जद्दोजहद में हम उलझे रहते हैं। आप लोग एकदम विजन को क्लियर करिए। 1000-1200 रुपए में आपको पान खा के थूक देते हैं या बोतल ला करके शाम को एंजॉय करके सुबह खाली हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर 4 मेहमान घर में आ गए तो उस दिन का शाम का खर्च है। इससे करोड़ों कमाने के सपने, इतनी बड़ी कंपनी के जो रियल के पहले के स्टार्टिंग के लोग हैं 30 लाख लोग, वो इसके शेयर होल्डर हैं। आज भी आपको क्रिप्टो से नवाजा जा रहा है। 10
यूरो से आप केवाईसी कर रहे हैं, 20 यूरो का गिफ्टेड आपको मिल रहा है। अगर ये चीज अभी भी आपको, आपके कानों को सुंदर या नहीं सुहाती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। हम क्या, यहाँ के कोई भी लीडर आपको नहीं समझा सकते हैं। और अगर आप समझ गए हैं तो आप जिंदगी की जंग जीत गए हैं। आपसे सुंदर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति नहीं होगा। सर्वोपरि आप होंगे। अग्रिम पंक्तियों में आप बैठेंगे। मीटिंग सोसाइटी सभागृह में आपका नाम होगा, आपका जय जयकार होगा, क्योंकि डोनेशन आप ज्यादा दोगे, अर्निंग आपके पास ज्यादा रहेगी, आपकी सारी गतिविधियां चेंज होगी, बड़ी वाली गाड़ी आपके दरवाजे पे होगी। ये जालाइफ का कॉन्सेप्ट है। आज भले आप एक हो, अनेक हो, कोई बात नहीं है। जिस दिन हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, रियल एड जिसे आप कहते हो, आप भी इंतजार कर रहे हो और हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने भी उसको खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन न्यूज लेटर आज भी नहीं आया डियर। चिंता ना करें, बहुत जल्द कुछ बेहतर होने के लिए, कुछ अच्छी न्यूज के लिए, शायद कल पे गया या परसों पे गया, आने वाले समय में आपको सुंदर सा न्यूज लेटर आएगा। उसको 10 बार रीड करना, उसके अकॉर्डिंग में वर्क करना। किसी की सुनने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, भटकने की कहीं जरूरत नहीं है आपको। आप दृढ़ विश्वास रखिए, आपने जो किया है उससे बड़ा कार्य इस हिंदुस्तान में नहीं है। वर्ल्ड के 200 प्लस कंट्रियों में एक साथ में ये स्टार्टअप पॉइंट है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आने वाला समय आपका होगा, जा लाइफर का होगा, हमारा होगा, हम सबका होगा। मैं अन्यथा आपको करोड़पति मित्र ऐसे नहीं कहता हूं। ये सत्य है, यथार्थ बातें हैं। लेकिन सुनील शर्मा जी का एक स्लोगन है, जो समझ गया और जो नहीं समझा वो पहले के जैसा, जो समझ गया वो पैसे वाला हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कहीं रास्ते में हूँ सर, और पीछे बहुत बड़ी क्राउड है, हट के मैं थोड़ा खेत के तरफ आया हूँ, क्योंकि मैं गांव में आया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ सभी मित्रों से, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर हमने कुछ कटवचन कहे होंगे तो प्लीज मुझे क्षमा करना। सेशन हैंड ओवर चाहूंगा आदरणीय प्रियांशु जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Thank you, RK Park sir, one of the great dynamic leader of the company. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप 2 मिनट भी अपने निकाला, ये हमारे लिए बहुत अच्छा, अपने वैल्यूबल टाइम दिया है सर मेंबरों को, जितनी भी हमारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसी के साथ साथ मैं एक और लीडरों के लीडर, ग्रेट डायनामिक लीडर अमित सर प्लीज को बुलाऊंगा। अमित सर वेलकम है आपका। अमित सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है? अमित सर, मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज आप मंच पे आए। सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया। सर मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन करें, कैरी ऑन करें, बिल्कुल आ रही है। ओके सर, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस मंच पर आते हैं। इस सर्दी के मौसम में भी आप टाइम निकाल कर आते हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम जिस कंपनी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं, आज अगर हम उस कंपनी की बात करें तो वो बहुत ही बड़े मिशन और विजन के साथ में हमारे बीच में इस्टेब्लिश्ड है। कंपनी हर संभव प्रयास कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करे, और जो वादा कंपनी हम लोगों के बीच में कर चुकी है उसे कंप्लीट करे। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है
जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, यानी कि जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है कि कंपनी किस तरीके के मिशन और विज़न को लेकर हमारे साथ में खड़ी हुई है। तो कंपनी चाहती है कि लोगों को लोगों के द्वारा सशक्त बनाकर वो एक-दूसरे की हेल्प से हम लोगों को वेल्थ सिक्योर करना चाहती है। तो आज हम ऐसी ग्रेट कंपनी के प्लान की तरफ रुख करते हैं और हम जानते हैं कि इस कंपनी का क्या प्लान है। कंपनी इस तरीके के एक सॉलिड प्लेटफ़ॉर्म को बनाकर तैयार कर चुकी है, जहाँ से वो जो अपने स्लोगन को लेकर चल रही है कि वो हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहती है। तो हम देखते हैं कंपनी ने हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए ऐसे किस प्लान का निर्माण किया है, जो वाक़ई में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम करने की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको किसी अपने निकटतम व्यक्ति से कंपनी का एक रेफरल लिंक प्राप्त होता है और आप उस रेफरल लिंक से जॉइन करते हैं, और जैसे ही आप उस रेफरल लिंक से जॉइन करते हैं, तो यहाँ से आपको कंपनी 2 प्रकार की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। आपको एक तरीके के हम कह सकते हैं कि ये कंपनी के यहाँ से 2 प्लान चालू होते हैं। जो फर्स्ट प्लान अगर हम उसे ए प्लान कहें, तो ए प्लान के तहत आपको अपनी एक केवाईसी करनी होती है और उस केवाईसी के अकॉर्डिंग कंपनी आपको 3 प्रकार की इनकम देती है। तो मैं फर्स्ट इनकम की बात करूँ, तो वो है आपका डायरेक्ट एड व्यू इनकम। तो ये जो इनकम है आपकी सेल्फ इनकम भी कहलाती है। यहाँ कंपनी आपको रोज़ाना की एक पैसिव इनकम रोज़ाना की एक इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ आपको अपना एक थोड़ा-सा वर्क करना होता है और उस वर्क के करने से आपको रोज़ाना की एक लगातार इनकम अर्न होती है। मैं इस इनकम की बात करूँ, तो ये है इनकम आपको कंपनी के द्वारा दिए गए 20 एडवर्टाइज़मेंट को रोज़ देखने से अर्न होती है, और इसके एवज़ में आपको 0.8 यूरो पर डे के हिसाब से मिलता है। 0.8 यूरो का मतलब है लगभग 60 से 70 रुपए। अगर आप इस इनकम को डेली अर्न करते हैं, तो इस हिसाब से आपका महीने का लगभग 2000 रुपए पर मंथ का आपका अर्निंग होता है। आप चाहते हैं कि ये इनकम आपकी और भी इंक्रीज़ हो, तो ये इनकम इंक्रीज़ होने के लिए कंपनी यहाँ पर आपको रेफ़रल का ऑप्शन देती है, और ये आपकी दूसरे नंबर की इनकम है, जिसे हम कह सकते हैं कि कंपनी आपको 100% रेफ़रल इनकम देती है। अर्थात जो प्रोसेस आपने जॉइनिंग का कंप्लीट किया है डिट टू डिट, वो के वही प्रोसेस आपको अपने रेफ़रल से, अपने किसी मिलने वाले, अपने किसी निकटतम व्यक्ति के जिसके आप शुभचिंतक हैं, उस व्यक्ति को, या आप चाहते हैं कि आप जो अर्न कर रहे हैं महीने के 2000 रुपए, अगर उसके घर में भी ये 2000 रुपए आए, तो आप उसे रेफरल करें और जॉइन कराएँ। और वो जब-जब भी अपना एडवर्टाइज़मेंट देखकर फिनिश करेगा, तो जैसे ही इधर एडवर्टाइज़मेंट फिनिश होगा और उसके वॉलेट में 0.8 यूरो पर डे के हिसाब से ट्रांसफ़र होते चले जाएँगे, और जैसे ही उसके वॉलेट में 0.8 यूरो ट्रांसफ़र होता है डेट टू डेट, उसी समय आपके वॉलेट में भी 0.8 यूरो का ट्रांज़ैक्शन होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप भी एक रेफ़रल से जितनी वो इनकम कमाता है, 100% रेफ़रल यहाँ आपको अर्न होती है। कंपनी यहाँ आपको कोई फाउंडेशन नहीं करती। आप चाहे अपने डायरेक्ट में 1 व्यक्ति को जॉइन कराएँ, आप चाहे अपने डायरेक्ट में 10 व्यक्ति को जॉइन कराएँ, आप चाहे अपने डायरेक्ट में करोड़ व्यक्ति को जॉइन कराएँ, कंपनी आपसे बिल्कुल नहीं कहती, कोई फाउंडेशन नहीं रखती। आप मर्ज़ी है उतने लोगों को आप जॉइन करा सकते हैं, और उसी ही मल्टीप्लिकेशन में आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिस इनकम की हम बात करते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है, जिस अमेज़िंग इनकम के लिए हमने ये कंपनी को जॉइन किया है, उस इनकम को हम कहते हैं एमएलबी इनकम, मंथली लाइफ़स्टाइल बोनस इनकम। ये बहुत ही एक अमेज़िंग इनकम है। इसमें कंपनी हमें एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्च्युनिटी देती है। कंपनी कहती है कि आपने अपने डायरेक्ट में जितने लोग जॉइन किए हैं, वो आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है। आपके फर्स्ट लेवल ने अपने डायरेक्ट में जितने लोगों को जॉइन किया है, वो आपका सेकंड लेवल कहलाता है,
और ये प्रोसेस 7वें लेवल तक चलता है, तो कंपनी आपको 7 लेवल तक की इनकम देती है। अर्थात ये एक टीम इनकम है, जहां आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके एक बहुत ही अमेजिंग इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में आपके जितने भी लोग डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, उनसे एक कैंडिडेट से 5 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको कंपनी देती है। दूसरे लेवल में जितने लोग हैं, उन सब से आपको 2 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ के हिसाब से कंपनी आपको इनकम देती है। तीसरे लेवल में जितने लोग हैं, उनका 2 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ के हिसाब से इनकम देती है। चौथे लेवल में भी आपके जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सबका 2 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ के हिसाब से इनकम देती है। पाँचवें में भी 2 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ, और छठवें में भी 3 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ, और सातवें में 4 यूरो पर कैंडिडेट पर मंथ के हिसाब से आपको कंपनी इनकम देती है। जहां हम कह सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, अगर वो सब एक एक कैंडिडेट को जोड़ते हैं, तो आपके 7 लेवल तक 7 कैंडिडेट होते हैं, और इस प्रकार से आपके 7 कैंडिडेट से टोटल 20 यूरो पर मंथ की इनकम अलग से होती है। जो लास्ट की 2 इनकमें थी, उनके अलावा ये 20 यूरो की आपकी तीसरी इनकम एक अलग से इनकम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा इनकम करना चाहें, तो अपनी टीम को और इंक्रीज करें, और आप अपने डायरेक्ट में अगर 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और वो भी आगे चल के 3-3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और फिर वो भी आगे 3-3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और ये इस तरीके से 3x3 का मैट्रिक्स आगे बढ़ता चला जाता है, तो आपके फर्स्ट लेवल में 15 लोग होते हैं, दूसरे लेवल में आपके 18 लोग होते हैं, तीसरे लेवल में आपके 54 लोग होते हैं, वही चौथे लेवल में आपके 162 लोग होते हैं, पांचवें लेवल में 486 लोग होते हैं, छठवें लेवल में इनकी संख्या बढ़कर 2187 हो जाते हैं, और इस प्रकार से तीसरे लेवल में टोटल कुल मिला के 3279 लोगों की संख्या होती है, और इनसे जो आपको टोटल आय होती है, वो लगभग 11,670 यूरो की आय होती है। 11,670 यूरो को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो दोस्तों ये लगभग 10 लाख के ऊपर की इनकम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अमेजिंग इनकम है, जो रियल में हमारी लाइफ को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। यहाँ आप इस 3 के मैट्रिक्स से बढ़कर अगर इस मैट्रिक्स को बढ़ाते हैं 5/5 या 7/7 या 10/10, तो उस हिसाब से आपकी इनकम यहाँ इंक्रीज होती हुई चली जाती है। अगर आप इसे 10/10 करते हैं, तो आपको लगभग 20 लाख से ऊपर की 1 करोड़ से के आसपास की आपको यहाँ पर इनकम होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा इस कंपनी के लिए वर्क करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी इनकम यहाँ इंक्रीज होती चली जाएगी, और यह कंपनी हमें एक ऐसी पैसिव इनकम देती है, जिससे हम दिनों दिन प्रगति की तरफ बढ़ते जाते हैं और फाइनेंशियल सिक्योर होते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इनकम्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, अपना सीजन होगा, उसमें हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कंपनी का वो अमेजन प्लान है, जिसके लिए हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तो थैंक यू, आपने मुझे बड़ी शालीनता से सुना। जितना मैं आप लोगों से और कंपनी को समझ पाया, मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और माइक को हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर प्रियांशु सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अमित सर। बहुत बहुत लाजवाब स्पीच, लाजवाब नॉलेज, लाजवाब इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है। न्यू जो प्लान है, नया जो प्लान आया है कंपनी का, एग्जैक्ट आपने पूरा नया प्लान को पूरा एक पूरा तोड़ मोड़ के पूरा अपने सब कुछ उसका समराइज वे आपने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। और ऐसे ही सर आते रहिए, ठीक है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अब आप सभी ने प्लान समझा कंपनी का। अब कंपनी का छोटा सा जो एक बेसिक चीज है, वो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन की कंपनी। आखिर में कंपनी का वो इंट्रोडक्शन, मतलब कंपनी है क्या, उसका मेनली बेसिकली एक छोटा सा रोड मैप, एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव, वो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते जाए कंपनी है क्या, एक छोटी सी झलक। तो वो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हरिओम सर। अगर आप हैं मंच पे तो वेलकम है आपको सर। हरिओम सर।
जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जी सर। तो दोस्तों, मैं आप सभी मंच पर उपस्थित साथियों का आभार करता हूँ कि आपने समय निकाला और हम लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपने भी विचार हमारे सामने साझा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन मंच जो तैयार किया गया है, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए हैं, हमारे गुरुजन, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले मिस्टर आर के पाठक जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो हमारे सभी से सीनियर हैं और पूजनीय है हमारे लिए। तो सर नमस्कार। तो जैसे कि मुझे आप टॉपिक दिया गया है कि जाला स्टाइल शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, एक विशाल समुद्र को एक बाल्टी में कैद करना मुश्किल है। हालांकि ये मेरे को कार्यभार दिया गया है कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जाए, लेकिन इतना विशाल प्रोजेक्ट है, उसको कम शब्दों में बयान करना, तो वो मैं कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकूं। लेकिन जाला स्टाइल तो ऐसा एक समुदाय है, एक समूह है, जिसको पूरा रात भी सुनने को मिले तो भी कम है। तो दोस्तों, आपको लिए चलता हूं जाला स्टाइल की विशाल दुनिया में। तो कंपनी हमारी, जिसका नाम है JAA लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, जैसा कि आप काफी समय से जानते भी हो, जुड़े हुए हो। तो कंपनी का जो टैगलाइन है, सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ। तो एक समाधान जो अभी तक अपने पूरे विश्व में एक गरीबी से अमीरी तक ले जाने वाला एक पुनीत कार्य जो अपने जाला स्टाइल बहुत ही जल्द करने वाली है, तो उसका हम हिस्सा हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए, सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ। तो हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी है जाला स्टाइल, जिसका ऑफिस है 1 कनाडा स्क्वायर, कैनरी वाफ, लंदन, E14 5AB, यूनाइटेड किंगडम, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 127522286। ये कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ कंपनी के और भी कई देशों में ऑफिस हैं। बांग्लादेश में है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में, नाइजीरिया में और भी बाकी देशों में कई जगह कंपनी के काम चल रहे हैं पाइपलाइन में, वहां रजिस्ट्रेशन करने हैं। इसके साथ साथ शॉपिंग पोर्टल के काम हैं, जिसका भी ऑफिस बन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कंपनी ने स्टार्टिंग किया, अपना एक प्लान रोड मैप तैयार किया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात देखो, कंपनी ने पहले लीगलिटी पे फोकस किया है। लीगलिटी के साथ साथ जिस भी देश में गई है, वहां पर उसकी गवर्नमेंट से परमिशन लिया है, वहां के जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की है। तो एक बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कंपनी चल रही है कि हमें बाद में कोई लीगलिटी से रिलेटेड कोई इश्यू ना आए। तो वो सारे काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो एम्पायर स्टेट, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर का काम पूरा देखती है, जितना भी अपना वेबसाइट डिजाइन करना है, जितना भी सर्वर्स हैं, इन सारे कामों को एम्पायर स्टेट एक विश्व की जानी मानी कंपनी है। तो इन कंपनियों से हमारे टाई अप हैं। एक बेहतरीन जो विश्व की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उनसे हमारे टाई अप हैं, जिनके साथ साथ हमारे काम चल रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्डिक है, नॉर्डिक अप्रूवल, जहां से हमारा एक अप्रूव होना, KYC अप्रूव होना सभी के लिए कंपलसरी है। तो उसका काम देख रही है नॉर्डिक अप्रूवल, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। इसके साथ साथ हमारा पेमेंट गेटवे, जो कि रैपिड रैपिड, जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो भी एक रेपुटेड कंपनी है, जो कि काफी समय से पेमेंट गेटवे के तौर पर कार्यरत है। उसके साथ हमारा एक टाई अप है। इसके बाद ईहा, ईहा जो कि एक प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक नए वे में काम कर रहा है। हालांकि ये कंपनी लगभग 5 साल से वर्क कर रही है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में, पर ये पहली बार कंपनी एक नए तरीके से काम करेगी हमारे साथ, जो कि एडवर्टाइजमेंट दिखाना मोबाइल पर, और जो मोबाइल पर ऐड दिखाई जाएंगी उसके लिए कंपनियां से टाइप हो रहे हैं, कांटेक्ट हो रहे हैं। उनकी सेल्स टीम लगी हुई है, जो कि बहुत सारी ऐड हमको देखने को यहाँ से मिलेंगी। उसके लिए सेल्स टीम दिन रात काम कर रही है। तो कंपनी का इस तरह से रोड मैप डिजाइन और प्लानिंग किया गया है, जिसको बनाने में लगभग 2 साल लगे थे। तो दोस्तों, ये एक पहली बार एक क्रांति होने जा रही है, जिसमें हमको
पहली बार एडवर्टाइजमेंट मोबाइल पर देखने को मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। अभी तक आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के जरिए डेली देखते हो, आपकी दिनचर्या में शामिल है, टीवी पर देखा है। इसके साथ साथ अभी पहली बार आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलेगा। अभी तक सिर्फ आप पैसा वेस्ट करते थे अपने डाटा को खर्च करने में, अपना इलेक्ट्रिसिटी, अपना टाइम जो भी लगा रहे थे, लेकिन अभी तक आपको कहीं पैसा नहीं मिला था। लेकिन ये जो कंपनी ने सिस्टम को बनाया कि दोस्तों आपको पैसा भी यहाँ से मिलेगा, और जिसके साथ साथ अब ऐसा नहीं किया सिर्फ आप ही पैसा कमाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप जितना चाहे, जितनी बड़ी टीम बना के अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। एक ब्लैंक चेक आपके हाथ में दिया हुआ है, आप उसको भर लीजिए और जितना आपको पैसा चाहिए यहाँ पर उतना मेहनत कीजिए और उतनी टीम बनाइए, उतना पैसा यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कंपनी का सिस्टम है, और बाकी का बहुत जल्द आपको वो सारी चीजें दिखने को लग जाएंगी जो कि आपने कल्पना की है, सुना है और देखा है। तो दोस्तों ये था अपना कंपनी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बाकी का तो पूरी रात बोलने के लिए थोड़ा है, पर शॉर्ट बोला है इसलिए शॉर्ट में ही बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया। थैंक यू ओवर टू हरिओम यू सर, जी, मिस्टर प्रियांशु सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हरिओम सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत वंडरफुल स्पीच एंड मतलब एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, जो कंपनी का एग्जैक्ट क्या मार्गदर्शन है, कंपनी है क्या, कंपनी की झलक क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के एक छोटा सा जो होता है एक जो ओवरव्यू जिसको कहते हैं, आपने उस आज दे दिया। और आई होप आज के डेट में किसी को भी इस चीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक उलझन नहीं होगी इस कंपनी के ओवरव्यू के रिगार्डिंग, या कंपनी की पूरी कॉन्सेप्ट, चाहे वो हमारा रोड मैप हो, चाहे वो हमारा कंपनी के क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हो गए, चाहे कंपनी के प्रोटोकॉल्स हो गए, कंपनी के सब्जेक्टिव टाइप के मैटर्स हो गए, चाहे कोई भी टाइप का मैटर हो गया, हमें किसी भी टाइप के चीजों के लिए हमें कभी वेट नहीं करना है, कोई भी चीजों के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमेजिंग फॉर दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 डायनेमिक लीडरों के लीडर गिरिमोहन सर फ्रॉम केरला। प्लीज अगर आप हैं मंच पे तो प्लीज आए सर, प्लीज आए सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठा हुआ सब लीडरों को मेरे तरफ से, इधर जितने भी बैठा है सब लीडर है और लीडर ही बनना चाहिए। हम लोग आपसे सिखाता है और सीखता है, सब आपस में करते रहते हैं। इसमें जो है हमारा पादक सर ने बताया, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम कैसे मिलकर रहना है, और अमित सर ने प्लान के बारे में बताया, हरिओम सर ने शॉर्ट मतलब जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करके उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ये सब हमने सुन लिया। मैं कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ, ये क्या है? हम लोग को खुशी होना चाहिए, हम साधारण आदमी हैं। ये साधारण आदमी को ऐसे प्रोजेक्ट में जुटना, यही इसी कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है। और उस चीज के लिए मैं ये कंपनी को जो मतलब खड़ा किया है, अलग को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे कंपनी में शेयर और सब कुछ लेकर के हमारे जैसा आदमी को, साधारण आदमी को सिर्फ एक केवाईसी करते हुए, और बिना केवाईसी के भी इसके अंदर एंट्री हो सकता है, हमको एंट्री किया है। वो आदमी को हम कितने भी नमन करते हो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना इतना चीज हमको दिया है, हम सोच नहीं सकते। उसमें बहुत इधर लीडरों ने बताया, आपको हरिओम सर ने बता दिया, प्लान में अमित सर ने बता दिया, सब आपने सुन लिया। आपको मालूम है इसके अंदर जो है, हमने जब शुरुआत में 2019 में शायद ये प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद 2020 में हम इसके अंदर एंट्री हुए। हम लोग इसके अंदर केवाईसी किए शायद मेरे हिसाब से 2020 मई में 2020 मई में हमने केवाईसी किया। तो एमर्जर करके कंपनी था, उसके अंदर हमने केवाईसी किया। तो हम उसी टाइम केवाईसी किए, उससे पहले मेरे हिसाब से जो है 6 मिलियन आदमी इसके अंदर पहले जुट चुका है, लेकिन वो सब फेक था। लेकिन अलेक्सा आने के बाद जो है केवाईसी को शुरू किया। जब केवाईसी शुरू किया, केवाईसी क्यों करना है, कंपनी को कर सकता था केवाईसी, ये क्यों जो है दूसरे को दे दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कंपनी अभी जो खड़ा है बिल्कुल लीगली खड़ा होगा, तो वो हमारा कंपनी का बिना जो एक अथॉरिटी है
गवर्नमेंट का अथॉरिटी मतलब अभी जो कर रहा है नोटिक, उसका वजह से कंपनी खड़ा है, नहीं तो ये कंपनी आज इंडिया में नहीं रहना था। उनको शुक्रगुजार है, हम केवाईसी करके प्रॉपर जो हमको जो आगे इसके अंदर पता नहीं कितना कितना पैसा हम संभालने वाला है, वो जैसे कि हमारा शेयर हो, क्रिप्टो हो, डेली का जो हमारा इनकम हो, एमएलबी हो, या आने वाला हमारा जो है अलग अलग प्रोजेक्ट से हमको मिलने वाला जब ई कॉमर्स वाला हो और भी इंश्योरेंस वाला हो, सब हमको मिलेंगे तो लीगल तरीके से मिले। ये बहुत जरूरी है, लीगल तरीके से। हमको पैसे कहां से आना है वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। उसके लिए कंपनी ने बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि एक विदेश से ये कंपनी शुरू है, ऑल वर्ल्ड में ये मतलब ये किया है। जबकि हम सोचो कि इसमें जो हमको शेयर मिला है पिछले जो सेक्शन में, मैं साहब का नाम भूल गया, कितना अच्छी तरीके से हमको समझा दिया उन्होंने शेयर का बारे में और क्रिप्टो का बारे में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं आज खुशी है कि मेरे को भी इसी कंपनी में कुछ शेयर मिला हुआ है, क्रिप्टो मिला हुआ है, ये हमारा असेट है। इधर भी जो पुराना आदमी बैठा होगा उनको भी मालूम है उनका वैल्यू क्या है, शेयर का वैल्यू क्या है और हमारे क्रिप्टो का वैल्यू क्या है। और जितने भी आदमी, इसलिए बोल रहा हूं ये प्रोजेक्ट जो है अभी पता नहीं कितने कितने जगह पर जाएगा, इसलिए जो आदमी केवाईसी करना चाहता है उससे केवाईसी करवाओ, नहीं है तो फ्री में ज्वाइन करना तो फ्री में ज्वाइन कराओ, क्योंकि हमारा जिंदगी इससे बनने वाला है। ये एक समुद्र है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या लेके आने वाला है, हम भी नहीं जानते पूरा। एक आएगा तब जाकर के हम, इसी की वजह से ही हम लेट हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट ऐसी है, सर ने पहले बता दिया, जो पटक सर ने बता दिया 10 साल भी लग सकता है। ऐसा वाला प्रोजेक्ट कितना जल्दी हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम इसमें सोच सकते हैं। हमको बारे में क्रिप्टो के बारे में, शेयर का तो मैं बता दिया, शेयर जितना भी आदमी को मिला है वो शेयर का वैल्यू तो हमको बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। इसलिए मैं कभी भी ट्रेनिंग सेक्शन वगैरह केरला में लेता हूं तो उनको बता देता हूं, आपका ईमेल ये बहुत जरूरी है, इसको क्लियर रखना, आपका डॉक्यूमेंट बहुत सही तरीके से रखना, इसको कभी भूलना नहीं। कई कई आदमी तो ये आएगा नहीं करके चुपचाप बैठा हुआ है, एक दिन आएगा वो सब फंसेगा, क्योंकि साधारण आदमी है हम लोग। लेकिन ये भी सोच लो, ये साधारण आदमी जो है जा लाइफ में अंदर जुड़ने की वजह से हम लोग को खुशी का बात भी है, एक IT थोड़ा नॉलेज लेने के लिए कम से कम 10,000 रुपये देना पड़ेगा। इधर हम एक केवाईसी किया है, हमको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए और दूसरों को बताने के लिए मंच मिला है, किसी को भी बोल सकता है, किसी को भी खुलेआम बोल सकता है। देखो ये कितना अद्भुत चीजें हैं, हमको कुछ नहीं, हमने सिर्फ एक केवाईसी किया, बिना केवाईसी किया आदमी भी ज्यादा है। तो सोच लो कि ये प्रोजेक्ट क्या है। हमको मालूम है क्रिप्टो के बारे में, हिंदुस्तान में क्रिप्टो 2008 में मतलब ये क्रिप्टो आया था, हमको मालूम है सतोशी नाकामोटो, उसी नाम का आदमी का नाम ही मालूम है, लेकिन वो है कौन है, कैसे है, कुछ पता नहीं है। 2009 में जो है क्रिप्टो का पहले कॉइन आया हमारे बिटकॉइन, उसको मेरे हिसाब से जो है 34 पैसा है शायद, अभी वो 40 लाख तक चला गया, अभी मेरे हिसाब से 33 लाख आसपास अभी डाउन चल रहा है। तो हम ये सोच लो कि हिंदुस्तान का भी 25% जो कॉर्पोरेट है वो सब क्रिप्टो में है, हम नहीं जान रहे, हमारा तरफ आया, हम क्रिप्टो सीख लिया धीरे धीरे, साधारण लोग क्रिप्टो के बारे में जो मतलब शुरू किया, तब जाकर के ये गवर्नमेंट को भी पता चला इतना आदमी क्रिप्टो में मतलब ये कर रहा है। लेकिन जो करने वाला, इसलिए बोलते हैं हम कोई भी चीज को इसको सीखना है, सीखे बिना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आज एक ऐसा ये बन गया, वर्ल्ड को भी क्रिप्टो को बिना रह नहीं सकते, क्रिप्टो को अभी कोई भी चुन नहीं सकते, उसको तो कहीं ना कहीं हम भी चाह रहे हैं कि कोई भी कंट्री उसी के हिसाब से जो है इसको रेगुलेट करे और आसानी से इस चीज से लेके चले, उस चीज का फायदा हम साधारण जन आदमी उड़ा सके। तो ये भी है, हमको ये मालूम होना चाहिए इसी के अंदर ये क्रिप्टो एक ऐसी प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से कार्डनो टेक्नो में ये लेके एरिया कॉइन है, तो एक यूटिलिटी की तरफ बढ़ रहा हो तो क्लियर कट है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है इसके अंदर, ई कॉमर्स हो, क्रिप्टो ऑलरेडी है, और हमारा जो है जो ये जितने भी हमारा ऐड दे करके मिलने वाला प्रोजेक्ट हो या कोई भी चीज हो, इसका अंदर क्रिप्टो मिला मतलब मिलाएगा, इसको मतलब आपस में मिलाएगा।
तब जाकर के एक कम्युनिटी तो ऐसी बड़ा हुआ हमारा, तो एक क्रिप्टो आगे जाकर के इसका कितना वैल्यू होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा जो जालाइफ परिवार है एक कम नहीं है। और एक चीज और भी है, मेरे को मतलब मैं पढ़ करके मतलब मेरे को यह पता चला, जैसे हमारे ईगा है, ईगा के अंदर गूगल और फेसबुक, इसके अंदर से भी कोई भी दुनिया का आदमी इसके अंदर सीधा एंट्री करके उसमें ऐड दे सकता है। तब देख लो कि वो आदमी को भी बाद में मतलब बाद में ये क्रिप्टो आएगा तो उसी में जो इसका रेवेन्यू निकाल सकता है। तो देखो ये ट्रेड होकर के क्रिप्टो का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, आप ही सोच लो। ये हमारा मतलब ये चीज नहीं, जैसे कि हम यही सोचो कि इसके अंदर कोई भी चीज आएगा और दुनिया के लिए पूरे है, कुछ किस्मत है कि हम लोगों को शेयर मिला है, क्रिप्टो मिला है, हम जाले परिवार का अंग है। इसलिए आगे वाला आने वाला जो ये है, हमको मालूम है अक्टूबर में इनको 20 ऐड मिल रहा है, कमी को मतलब बोल करके ये हो गया तो ऐड में मतलब और भी इन्होंने इहा आगे करा सकता है और भी चीजें। ये सोच ले कम उसी टाइम मैं तो पुरान बात चल रहा हूँ, उसी टाइम बोला था भैया आप लोग भी शहर आदमी ने माना नहीं, लेकिन जिस आदमी था वो आदमी का जिंदगी उनके बन गया, क्रिप्टो एक असेट बन गया। हमें सोचना चाहिए ऐसे दुनिया भर के शीशे जो इसके अंदर है, इसको जितने भी पढ़े वो पूरा नहीं है। हम हर मीटिंग में जाता है, टाइम मिलता तो मीटिंग में जाता है, उधर से फिर दूसरा चीज पढ़ने के लिए मिलता है, अब इसमें से भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हम आपस में पढ़ते हैं और दूसरे को पढ़ाते हैं और हमारा नॉलेज हम बढ़ाते हैं। देख लो इसके अंदर जितने भी मैंडेज पढ़ा हुआ है, इन लोग देखो दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो एक भी पैसा हमारे को दिए नहीं, लेकिन हमने कूद पड़ा है जालाइफ के लिए, पूरा धरती सब कुछ कूद पड़े हैं। हम जालाइफ को आगे लेके कैसे चले, सब मिलकर के हम जालाइफ को आगे बढ़ा रहे। तो हम ये कोशिश करना है सब आदमी ने जो है मिल करके मिलजुल करके जो है हमारा ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और हम आगे बढ़ करके इसमें से मतलब आर्थिक आजादी लेना है। मैं इधर विराम देता हूं, सब आदमी को इधर बैठा जो सब आदमी को मेरे तरफ से एक बार और धन्यवाद देता हूं। जय जाला स्टाइल। माइक हैंड ओवर टू प्रियांशु सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए मंच पे, अपने अनमूल्य एक वैल्यूएबल गोल्डन टाइम जो आपने लोगों को दिया है फॉर द ट्रेनिंग टू ऑल द जाला स्टाइल कम्युनिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं जाला स्टाइल के, अब सभी से दरख्वास्त मैं यही करूंगा कि अब तक आप लोगों ने जिनको भी सुना, जिनके भी नॉलेज लिए, जिनके भी अपने एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस अपने अंदर इंस्टॉल किए, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब मैं जिनको बुला रहा हूं वो लीडरों के लीडर, मेरे गुरु, सबके गुरु, जो आज के डेट में मतलब ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फुल प्लेज जाला स्टाइल और बॉटम ऑफ द हर्ट जाला स्टाइल करते हैं और हर वो चीजें को अपनाते हैं, हर वो उनकी जो डिसिप्लिन, उनके रूल्स, सब कुछ हिला डुलाने वाली बातें। मिस्टर सफीक अहमद सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बंदा इस लायक नहीं है लेकिन आपने नवाजा, वो बहुत यानी मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य है तो हम हैं, अगर स्वास्थ्य नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही कार्य करें, उसके विपरीत कोई कार्य ना करें। मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का जितना ज्यादा हो सके उपयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उसको बरकरार रखिए, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं सभी हमारे अभी जो लीडर गए हैं उनका भी, और प्रियांशु सर का, और हमारे जो गिनी मॉन
के रपाई सर जो हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। अमित शर्मा सर का भी इस्तकबाल करता हूँ। और अपने आप को आप लोग धन्य समझिए कि आपके पास ऐसे महान लीडर हैं दोस्तों। कोई ऐसी दूसरी कंपनी बताइए जिसके अंदर आपको रोज सिखाया जाता हो बिना 1 रुपया कमाए। हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे ज़ूम ट्रेनिंग चल रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम में वो चल रहे हैं अलग-अलग कंपनियों के। लेकिन यहाँ किसी कंपनी का नाम ना लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कंपनियों में तो लोग अर्निंग कर रहे हैं। हम कौन-सी अर्निंग कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ हमने सबसे बड़ी अर्निंग करी है, एक-दूसरे को कमाया है। अब आप पूछेंगे एक-दूसरे को कैसे कमाया? हमने आपको कमाया, आपने मुझको कमाया। ये सबसे बड़ी अर्निंग है। पैसा तो ये आया और ये गया। लेकिन जो हमारा और आपका ये जो एक 18, 19, 20 महीने का जो संबंध बना हुआ है, वो एक ऐसा संबंध बना हुआ है कि समझ लीजिए कि एक महान संबंध, एक पवित्र संबंध। इस मंच को जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफस्टाइल, जा लाइफस्टाइल के इस मंच को मैं सादर यानी कि नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ और यही कहता हूँ कि एलेक्स सर आप पहले कहाँ थे? एलेक्स सर आप पहले कहाँ थे? अगर आज आपने ये 18, 19, 20 महीने में हम लोगों को इस लायक बना दिया, तो अगर 5-6 साल पहले होते तो पता नहीं हम लोग क्या कर रहे होते। तो हमारे पास अभी भी वक्त बहुत सारा है और देखने जाए तो वक्त कुछ भी नहीं है, सेकंड का भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखने जाए एक बिजनेसमैन के हैसियत से, जैसे हम लोग बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी खुद की जा लाइफस्टाइल हमारी खुद की कंपनी है, हम लोग इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम लोग इसके शेयर होल्डर्स हैं, हम लोग इसके क्रिप्टो करेंसी जाका कॉइन के होल्डर्स हैं, हम लोग यहाँ पे जा लाइफस्टाइल मेंबर्स हैं, ईहा मेंबर्स हैं, हम लोग कंपनी के सब कुछ हैं और कंपनी हमारी सब कुछ है। कंपनी हमारे एक-एक ब्लड का एक-एक जो रेशियो होता है उसके अंदर समा गई है और कंपनी के बारे में जितना भी मैं बताऊं उतना कम। कंपनी का जिस दिन दोस्तों आप लोगों ने मेरे बिजनेस पार्टनर्स आप लोगों ने जिस दिन उसका मिशन विजन समझ लिया ना, तो ये समझ लीजिए आपको कोई नहीं हरा सकता है इस दुनिया के अंदर इंशाल्लाह। अगर आपने खाली अपना मिशन विजन समझ लिया तो कंपनी का एक सही ढंग से। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ, समझ लीजिए कि दिल से आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि कंपनी का जो ऑफिशियल न्यूज़लेटर है उसके हिसाब से ही आप लोग चलें, उसके हिसाब से ही चलें आप लोग। और अगर आपको कोई गलत जानकारी दे रहा है तो तुरंत हमारे लीडर्स को बताइए उसके बारे में और उनको टोकिए कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कहाँ ऐसी जगह कंपनी ने कहाँ लिख के दिया है? कोई न्यूज़लेटर में आया है? तो आप लोग न्यूज़लेटर के हिसाब से ही चलिए। जितने भी यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर बैठे हैं, तो आपकी टीम कहीं से कहीं कुछ होगा नहीं और आप अपनी टीम को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। एक कहानी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो कहानी ऐसी है कि उसके अंदर एक छोटा-सा 10 साल का बच्चा, 10 साल के बच्चे के अंदर इतना हुनर, इतनी सोचने की क्षमता, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फॉरेन कंट्री के अंदर देखिए हमारा हिंदुस्तान महान है और उसकी बराबरी तो दुनिया में कोई दूसरा कंट्री नहीं कर सकता है। कोई मुल्क नहीं कर सकता है हमारे हिंदुस्तान की बराबरी। ठीक है? लेकिन हमारी सोच क्या है? वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, फॉरेन कंट्री के लोग जो होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। चल गया तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग किया था, फेल हो गया और क्या हुआ? जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अपने लीडर के ऊपर। सर मैंने तो आपको देख के ज्वाइन किया है, वरना मुझको तो कंपनी अगर भाग गई तो क्या होगा मेरा? हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारे लीडर को देख के करते हैं। लेकिन अगर हमको फायदा होगा, तो हम लीडर को देने नहीं जाएँगे। सर ये तो मेरा नसीब था। अगर कंपनी चल गई तो, नहीं तो नहीं चली होती तो? और वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। प्रयोग किया है, अगर चला तो ठीक है, कमा जाएँगे और नहीं चला तो फेल हो जाएगा, क्या होगा? प्रयोग किया है एक। तो एक छोटा-सा बच्चा 10 साल का जॉन नाम का, उसने अपने पापा से बोला 10 साल का बच्चा, गरीब था, माँ नहीं थी उसकी।
तो उसने अपने पापा से बोला, पापा मुझको धंधा करना है, यानी बिजनेस करना है। देखिए 10 साल के बच्चे की सोच, पढ़ाई में इतना ज्यादा यानी मजबूत नहीं था वो बच्चा, 10 साल का बच्चा। तो उन्होंने बोला, पापा मुझको बिजनेस करना है। पापा ने बोला, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम पढ़ाई पे, स्टडी पे ध्यान दो, और जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो हम तुमको कुछ व्यापार करा देंगे, कुछ बिजनेस करा देंगे। बोले, नहीं पापा मुझको करना। उसकी धुन सवार हो गई 10 साल के बच्चे की। तो उसके पापा ने बोला, ठीक है बेटा, मैं तुमको एक टी-शर्ट देता हूँ, जाओ इसको बेच के आओ, तो मैं देखता हूँ तुम में कितना, यानी कि तुम कितना डेडिकेटेड हो अपने बिजनेस के प्रति, तुम कितना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो बिजनेस की। बोले, ठीक है पापा बताइए। तो उसके पापा ने, देखिए पापा का दिमाग और बच्चे का दिमाग दोनों का कितना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। पापा ने एक चूहे की कटी हुई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चूहे की कटी हुई टी-शर्ट बच्चे को दी और बोले, इसको जाओ $1 में बेच के आओ। कितने डॉलर में? $1 में। चूहे की कटी हुई टी-शर्ट आज हमारे बच्चे को दे दी जाए तो पोता बनाने के काम में ले लेगा। अरे ये तो कहीं बिकती होगी। लेकिन उस बच्चे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं करता हूं, कोशिश नहीं, मैं करूंगा, इसको मैं बेच के आऊंगा। उनने ये नहीं कहा, पापा मैं इसको बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कभी कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती दोस्तों, इतना याद रखना। अब क्या होता है कि वो बच्चा अपना दिमाग लगाता है कि इसको ऐसा क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, दुकान में जाता है, दुकान से 4-5 स्टिकर लेके आता है और उनको अपने हाथ से सिलाई मारता है, जहां पे वो चूहे की कटी हुई टी-शर्ट थी। और ले जाकर के एक जहां पे मजदूर लोग होते हैं वहां ले जाके खड़ा हो जाता है, जहां पे जो गरीब लोग शाम के टाइम पे मजदूरी करके निकलते हैं, अपने बच्चों को लेके वहां पे लेके खड़ा हो जाता है। वो एक बच्चा देखता है, उसको पसंद आ जाती, बोले पापा मुझको ये लेनी है। तो वो पूछता है मजदूर की, भाई कितने की टी-शर्ट है? तो बच्चा बताता है, देखिए पापा ने बोला था $1, लेकिन वो बोलता है $10 की। अब देखिए बच्चे का दिमाग, $10 की, क्योंकि उसने उसमें मेहनत करी है। दोस्तों वही जाल लाइफ स्टाइल में आप मेहनत कर रहे हैं। अब वो टी-शर्ट $1 के बजाय $10 की बिक गई। अब वो अपना बच्चा घर पे आता है जॉन और बोलता है, पापा ये देखो मैंने टी-शर्ट बेच दी। पापा ने पूछा, बेटा कितने की बेची? बोले, पापा मैंने $10 की बेची। पापा कुछ नहीं बोले, कोई शाबाशी नहीं दी। अगर अपना बच्चा होवे तो इतनी साला मेहनत करी मैंने और देखो मेरे पापा ने कोई शाबाशी भी नहीं दी, यार मेरी मेहनत की तो कदर ही नहीं। लेकिन बेटे ने भी कुछ नहीं बोला, बेटा खामोश हो गया। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर जॉन आता है, बोले पापा आपने कुछ जवाब नहीं दिया। बेटा अब बेटा ये एक टी-शर्ट है, ये तुमको यानी कि मैं एक टी-शर्ट दे रहा हूँ जो 2-3 जगह से कटी फटी है, इसको तुम्हारे क्या करना है, कम से कम नहीं तो $50 की बेचनी है। अब वो कटी फटी टी-शर्ट, यानी कि थोड़ी नई थी लेकिन कटी फटी थी 2-3 जगह से। अब बोले कि ये पापा, ठीक है कोई बात नहीं, ले लिया उसने अपने हाथ में, ठीक है पापा मैं करता हूँ इसमें। और वो उसने क्या करा, उस कटी फटी टी-शर्ट को स्टिकर्स लेके आ गया, जो स्टिकर्स लगते हैं, जो टैटूज वगैरह होते हैं, उस टाइप के टैटूज लेके आ गया और उन्होंने अपने हाथ से सिलाई मारी और उसको एक फैशनेबल टी-शर्ट बना दी। दोस्तों बच्चे का दिमाग देखिए, फैशनेबल टी-शर्ट बना दी और लेकर के एक पॉश एरिया में खड़ा हो गया बाहर रोड के ऊपर। और वहां पे कुछ बच्चे फुटबॉल और ये सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। तो वो लोग, बच्चों ने भी देखा, टी-शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि फैशनेबल हो गई थी, उसपे टैटू वगैरह कुछ डिजाइनिंग कर दी थी उसने अपने हाथ से। तो बोले कितने की? बोले $100 की। पापा ने $50 बोली थी, बच्चे ने $100 बोला। वो $100 की टी-शर्ट बिक गई। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, डॉलर हमारे यहाँ बड़ी रकम होती, लेकिन वहां पे डॉलर जो हुई 100 रुपए हुए। ठीक है, वहां के 100 रुपए हुए, 50 रुपए या 100 रुपए। लेकिन हमारे यहाँ वो तकरीबन $100 7,500 8,000 रुपए बन जाते, 7-7,500। ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से मत चलिए, वहां के हिसाब से चलना थोड़ा, नहीं आप सोचेंगे 7,500 की टी-शर्ट कहीं बिक जाती होगी। तो अब क्या होता है, वो बच्चा वापस घर आता है और बोलता है, पापा ये मैंने टी-शर्ट बेच दी। पापा ने पूछा, बेटा कितने की बेची? बेटे ने बोला, पापा मैंने $100 की टी-शर्ट बेच दी। पापा ने कोई शाबाशी नहीं दी उसको, कोई शाबाशी नहीं दी। यही अभी आपके साथ हो रहा है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपके अपलाइन आपको शाबाशी देंगे, लेकिन जब आप सक्सेस होंगे, उस लायक बन जाएंगे। अभी आप उस लायक बने नहीं है, इसके लिए आपके अपलाइन आपको अभी शाबाशी नहीं दे रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब वो बच्चे को 3-4 दिन निकल जाते हैं, यानी इस तरह 10 दिन निकल गए। तो बच्चे ने बोला, पापा आपने कुछ जवाब नहीं दिया मेरे बिजनेस का,
अब तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी हो गया है, तकरीबन $10 वो और $100 ये $110 हो गए हमारे पास। बोले पापा, बोले अभी नहीं बेटा, अभी तुमको और सीखने की जरूरत है। बोले क्या करना पड़ेगा? पापा ने एक नई टी शर्ट निकाल के दी उसको। अब दोस्तों सुनना यहाँ पे, अब गौर करने की चीज है। पापा ने एक नई टी शर्ट उसको निकाल के दी, बेटा इसको तुमको $1000 में बेचनी है। $1000 में वो नई टी शर्ट बेचनी है। बेटे ने हाथ में टी शर्ट ली, बोले ठीक हो जाएगा पापा। और वो आकर के हो, पापा को तो उसने दिलासा दे दी हो जाएगा, लेकिन अपना दिमाग दौड़ाने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसी टाइम वो 10 साल के बच्चे के दिमाग में जाके वो चाय की केटली पे बैठ गया, जाके जैसे वहाँ फॉरेन कंट्री में चाय के होटल होते हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं या स्टॉल्स होते हैं वहां बैठ गया और वहां सोचने लगा क्या करूं। तो उसके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा था उसी तारीख का या दूसरे दिन का। तो उसमें देखा कि पास के एक शहर के अंदर एक पॉप गायिका आने वाली थी। और आप लोग तो जानते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर तो पॉप गायिका की या पॉप गायक हो या पॉप गायिका हुए जो रैप गाते हैं, सिंगर होते हैं, जैसे हमारे बादशाह सर हैं हमारे बॉलीवुड के, ऐसे ही वहां पे पॉप गायिका थी, वो आने वाली थी। अब क्या होता है कि वो बच्चा दिमाग दौड़ा लेता है, देखिए उसका दिमाग दौड़ गया और उसने तुरंत $10 निकाल करके बस पकड़ी और उस पास वाले शहर में पहुंच गया। वो पॉप गायिका कल आने वाली थी लेकिन वो आज ही पहुंच गया वहां पे, और उसने एक जगह अपनी बना ली और जाके उस जगह पे बैठ गया। उस जगह से हटा ही नहीं। पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, यानी जब वो शाम के टाइम पे पॉप गायिका आई तो उसने अपनी जगह बरकरार रखी थी और वहीं पे खड़ा रहा। अब आप जानते हैं कि कोई एक बड़ा जब सेलिब्रिटी आता है, जैसे आप लोग आने वाले वक्त में होने वाले सेलिब्रिटी, तो उसके आगे पीछे बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचा, मैम तक, और उस पॉप गायिका को बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब छोटे से बच्चे को देख करके उन्हें पूछा बेटा कि तुम कहाँ से आए? बोले मैं कल से यहाँ पे बैठा हूँ। वो बहुत ही मुतासिर हो गई, बहुत ही उससे खुश हो गई, प्रभावित हो गई। बोले अच्छा तुम कल से आए हुए हो? तो बोलो क्या चाहिए? बोले आपका एक साइन चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, जो आने वाले वक्त में आपका जाय लाइफ, जितने भी जाय लाइफ स्टाइलर्स हैं उनका सबका होने वाला है, लोग लेंगे आपका सिग्नेचर्स। अब वो बच्चा बोलता है मुझको आपका एक सिग्नेचर चाहिए। मैं बोलती ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, आप मेरे फैन हो, बोलो कहाँ चाहिए। बच्चे ने दोस्तों दिमाग लगाओ, उस बच्चे ने वो टी शर्ट आगे रख दी और बोले इस पे साइन चाहिए, उस पे साइन चाहिए। और वो पॉप गायिका इतनी फेमस थी कि हजारों लाखों की भीड़ में वो खड़ी हुई थी। जैसे ही बच्चे को उस टी शर्ट के ऊपर साइन करके मिला है, वो बच्चा बाहर की तरफ दौड़ गया। पॉप गायिका अपने रास्ते चली गई, बच्चा उस बाहर की तरफ दौड़ गया। और जो $1000 की टी शर्ट थी दोस्तों, उसने $10,000 कीमत लगा दी उस टी शर्ट की। $10,000 जो आप में क्षमता है करने की, आप कर सकते हो, बस अपने आप को पहचानने की देरी है, खाली पहचानो आप। और वो $10,000 की टी शर्ट $1,00,000 में बिकी, क्योंकि उसके ऊपर उस पॉप गायिका का सिग्नेचर था। $1,00,000 में। और वो बच्चा रातों रात, यानी क्या दिनों दिन सेलिब्रिटी बन गया। $1,00,000, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा सिग्नेचर की टी शर्ट उस पॉप गायिका की लेके अपने, यानी वो $10,00,000 जो $1,00,000 थे वो अपने घर लेके पहुंचा और पापा को बोला पापा मैंने टी शर्ट बेच दी। पापा ने पूछा कितने की? बोले $1,00,000 की। उसके पापा ने उसको गले लगा लिया, बेटा अब तुम बिजनेस कर सकते हो। बस यही कहानी का सार है कि आप लोग बस अपने आप को पहचानो, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, जा लाइफ स्टाइल आपकी है, आप जा लाइफ स्टाइल के हैं। बस इतनी बात को मैं यहीं से खत्म करूंगा और इंशाल्लाह कल आपसे फिर रूबरू होऊंगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी का मतलब समझ में आया होगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम पे आप क्या हैं। बस अपने आप को पहचानने की देरी है। और मैंने परसों भी बोला था, संकल्प कीजिए कि कल से 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद ही रात का खाना खाएंगे। खाना खा लेना, खाना खाने से नहीं खाएंगे तो कमजोरी होगी, लेकिन खाना जरूर खा लेना। लेकिन संकल्प कीजिए कि 2 लोगों को ज्वाइन कराए बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा और सही ढंग से जानकारी दूंगा उनको।
इतना याद रखना, कंपनी का जो मिशन विजन है उसी हिसाब से, कंपनी का जो प्लान है उसी के हिसाब से हम उनको पूरी सही जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे और कंपनी का जो मिशन विजन है उसके हिसाब से ही उनको हम उनकी टीम का यानी जो टीम जो क्रिएट की जाती है उस टीम को क्रिएट करेंगे। तो अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा और आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगर मेरी बात कुछ गलत हो गई तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू शफीक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रियली रियली इस वंडरफुल स्पीच, इस वंडरफुल सेशन के बाद एक जो ट्रेनिंग सेशन का जो एक एंड होता है, ट्रेनिंग सेशन का जो एक लास्ट पॉइंट, जो एक लास्ट एनर्जी बूस्टअप जो होता है, वो आपने आज दी है। और डेफिनेटली इस बूस्टअप के बाद आई थिंक अब कोई भी किसी के एक ब्लेसिंग्स की, किसी के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम जैसे होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे हमारे टेक्निकल टर्म में एक वर्ड है जिसको कहते हैं एक लास्ट में पूरी वेब बनने के बाद एक लास्ट में वी हैव टू जनरेट वन कोड कि पूरा हमारा ये जो वेबसाइट है वो है, पूरा हमारा जो ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म जो हमने डिजाइन किया है वो सबका एक समराइज होके वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो आपने आज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू ऑल। आप सभी की ट्रेनिंग सेशन खत्म होती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू वेरी मच।